शालोम। आइए खुदा के कलाम में से देखेंगे। आज भी तकरीबन पिछले संडे का जो हमारा मज़मून था तकरीबन उसी से मिलता जुलता है। पिछले संडे तो हमने देखा था कि पहला गुनाह क्या था और किसने किया और उसके क्या असरात थे। वो गुनाह किसी इंसान ने नहीं किया था बल्कि खुदा के मुकर्रब फरिश्ता लूसीफर ने वो गुनाह किया और खुदा ने उसे सज़ा दी। आज फिर हम खुदा के फरिश्तों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मेरे अज़ीज़ों, आसमान को खुदा ने 3 हिस्सों में बांटा। फरिश्तों के खुदा ने 3 गिरोह बनाए। खुदा ने मिकाएल फरिश्ते को जितने भी जंग करने वाले फरिश्ते हैं 1/3 उन पर मुकर्रर किया और वो उनका लीडर है और खुदा के लश्कर का लीडर। और दूसरा गिरोह जो खिदमत गुजारी का काम करता है, ये भी 1/3 है, 1/3, और ये खिदमत करने वाले सर्विंग करने वाले फरिश्ते हैं। और ये सारे गैब्रिएल जब्राइल फरिश्ते के अंडर काम करते हैं। इनका लीडर खिदमत गुजारी का काम, खुदा के कलाम को लेके जाना और दुनिया में इंसानों तक पहुंचाना, ये जब्राइल फरिश्ता और उसके साथी करते हैं। हम सब जानते हैं कि मुकद्दसा मरियम से जब्राइल फरिश्ता आके मिला और भी बहुत सारी जगहों पर जब्राइल फरिश्ते ने आके पैगाम दिया। और तीसरा बड़ा हिस्सा जो आसमान पर हमें नजर आता है वो परस्तार, वर्शिप करने वाले फरिश्ते, जिनका लीडर लूसीफर था, जो आज शैतान है और पूरी दुनिया को गुनाह में धकेलने वाला, भरमाने वाला। इसके नीचे 1/3 फरिश्ते थे। और बांसुरियाँ, दफ और हर तरह का म्यूज़िक जो था, जब ये चलता था इसके पर उठते थे तो उसमें से म्यूज़िक निकलता और खूबसूरत आवाज़ें पैदा होती खुदा के जलाल, उसकी परस्तश के लिए। पर जब घुमंड इसके अंदर आया तो ये गिरा दिया गया। इसने अपने साथ 1/3 फरिश्तों को, 1/3 जो फरिश्ते थे उनको साथ लिया। इसका मतलब है कि जो बाइबल स्कॉलर्स हैं वो इस बात को मानते हैं कि वो पोर्शन जो 1/3 जो फरिश्ते वर्शिप करते थे वो ज़मीन पर आ गए। और आज आप देखें कि ज़मीन पर म्यूज़िक कितना है। अब जब आप बड़े बड़े म्यूजिशियंस को देखते हैं, बड़े बड़े आप सिंगर्स को देखते हैं और लोग दीवाने हैं उनके, लाखों दीवाने, करोड़ों की तादाद से। और ये सारी वो स्पिरिट है जो अबलीस के साथ नीचे आ गई और उसने इस म्यूज़िक का गलत इस्तेमाल किया जो खुदा के लिए था। आज रॉक स्टार म्यूज़िक है, ऐसे लगता है जैसे बदरूहें गा रही हैं। जब ये स्टेज पर आते हैं तो इनके हुलिये आप देखें तो इनकी शक्लें, इनके हुलिये इन्होंने खुद ही बिगाड़े हुए हैं। उसके पीछे जो है ये स्पिरिट्स हैं जो उनके ऊपर है। इन्होंने उस प्रस्तिश के साज़ों का, आवाज़ों का गलत इस्तेमाल किया और आज दुनिया इस म्यूज़िक को बड़े शौक़ से सुनना पसंद करती है। पर हकीकत में
ये खुदा की परस्तिश के लिए है। इसीलिए तो खुदा चाहता है कि ज़मीन पर उसकी परस्तिश हो। खुदा ढूंढता है, तलाश करता है कि उसे परस्तिश करने वाले, वर्शिप करने वाले लोग मिले, महिमा देने वाले लोग मिले। इसलिए खुदा ने दाऊद के लिए कहा कि दाऊद मेरे दिल के मुवाफिक, मुझे दिल के मुताबिक मुझे मिल गया, क्योंकि वो परस्तिश करने वाला है। और स्कॉलर्स, खुदा के बड़े बड़े खादम कहते हैं, जब खुदा ने म्यूजिक सुनना होता है, जब खुदा ने गाने की आवाज़ सुननी होती है, तो वो फिर ज़मीन पर, कलीसिया पर, अपने जो लहू से धुले हुए लोग हैं उन पर नज़र करता है और उन पर अपने कान झुकाता है, और उस म्यूज़िक से, उस परस्तिश से वो खुश होता है और अपने लोगों को बरकत देता है। हालेलुया। सो मेरे अज़ीज़ों, आज हम देखेंगे कि ये जो बाकी हिस्सा जो आसमान पर खुदा के हजूर फरिश्तों का रह गया, वो क्या करते हैं, उनमें से चंद एक बातें आज हम देखेंगे, और इन फरिश्तों का हमारी ज़िंदगी में क्या अमल दखल है। आइए खुदा के कलाम में से देखेंगे। ज़बूर, साम 34, भजन संहिता, बड़ा मशहूर हवाला, उसकी 7वीं आयत मैं आपके लिए पढ़ूंगा। साम 34 वर्स नंबर 7, उर्दू में मैं पढ़ूंगा आपके लिए। आप हिंदी आप पढ़ सकते हैं, इंग्लिश आप खुद पढ़ सकते हैं, और जो पंजाबी पढ़ते हैं वो पंजाबी में पढ़ सकते हैं। खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है और उनको बचाता है। हालेलुया। एक और हवाला देखेंगे न्यू टेस्टामेंट में से, बुक ऑफ हिब्रू, इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों का खत, चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर उसकी 14, 14वीं आयत, पहले बाब की, पहले अध्याय की 14वीं आयत। क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातर खिदमत को भेजी जाती हैं। आमीन। सब बोले आमीन। हालेलुया। एक दफा फिर मैं इस आयत को पढ़ूंगा। क्या वो सब खिदमत गुजार रूहें नहीं जो निजात की मिरास पाने वालों की खातिर खिदमत को भेजी जाती हैं। आमीन। और ज़बूर में खुदा का बंदा दाऊद कहता है, खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमाजन होता है और उनको बचा लेता है। ये बातें कितनी मिलती हैं। डेविड और जो पौलुस है, या क्राइस्ट के जितने भी शागिर्द हैं, इनका जो, इनमें जो डिफरेंट है टाइम का, वो तकरीबन 1000 साल का है मेरे अज़ीज़ों। पर इन्होंने एक ही होली स्पिरिट की बदौलत इस बात को लिखा, और एक ही जैसा इसका मफहूम है, जो खुदा से डरते हैं। और न्यू टेस्टामेंट में कहता है कि जिन्होंने निजात पाई है, जिन्होंने मुक्ति पाई है, अपने गुनाहों को तर्क कर दिया है, खुदा, पुराने अहदनामे में कहता है कि खुदा का फरिश्ता चारों तरफ तंबू लगा के रखता है, उनके चौगिर्द एक ऐसी बाउंड्री बना लेता है, बाउंड्री वॉल, जिसको कोई भी गंदी कुव्वत, दुश्मन की कुव्वतें उसको पार नहीं कर सकती। और नए अहदनामे में और भी ज़्यादा तौर से पौलुस रसूल कहता है कि ये खिदमत करने वाली रूहें हैं, यानी कि खुदा के फरिश्ते जितने भी मुकद्दस लोग हैं, जितने भी राइचस पीपल हैं, बिलीवर्स हैं, उनकी खिदमत के लिए ज़मीन पर
आती है, हालेलुया, और उनकी मदद के लिए आते हैं। खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि वो उनको बचाने के लिए आते हैं। खुदा के दो गिरोह हैं, एक तो फरिश्ते, वो फरिश्ते जो खिदमत गुजारी का काम करते हैं। जब हम खुदा का काम करते हैं तो वो खिदमत गुजार रूहें हमारे साथ होती हैं, हालेलुया। खुदा के फरिश्ते खिदमत करने में हमारी मदद करते हैं, नेकी और रास्तबाजी के काम करने के लिए वो हमारे साथ रहते हैं। और दूसरा गिरोह जो है, जो दूसरे टाइप के जो मुकर्रब फरिश्ते हैं और जो मिकाइल के जो साथी हैं, जो जंग करने वाले फरिश्ते हैं, जो लड़ने वाले, खुदा के लिए जंग करने वाले और खुदा के लोगों के लिए जंग करने वाले लोग हैं, वो भी हमारी वक्त पर मदद करते हैं और हमारे लिए जंग करते हैं, हालेलुया। मेरे अजीजों, हम चंद एक वाकयात को देखेंगे। अगर हम ओल्ड टेस्टमेंट को देखते हैं तो वहां पर साम 91 जो है, वहां पर अगर आप वर्स नंबर 11 को देखें 9, 10 और 11, आप ज़बूर 91 उसकी 9वीं, 10वीं और 11वीं आयत को जब आप देखते हैं तो वहां पर लिखा है कि खुदा अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्ते को नहीं, फरिश्तों को हुक्म देगा। इसका मतलब है कि खुदा के कई फरिश्ते बैक वक्त हमारे साथ रहते हैं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बार बार खुदावंद के कलाम में आया है, डर ना, खौफ ना कर, बेदिल ना हो। हम छोटी सी मुसीबत देखकर डर जाते हैं, जैसे मूसा के दौर में लोग अक्सर ही बुड़बड़ाना शुरू हो जाते और परेशान हो जाते, पर खुदा हमेशा उन्हें कहता डर मत। इवन के जब समंदर उनके सामने आ गया तब भी खुदा ने कहा सबको को चुपचाप खड़े रहो और खुदा की कुदरत के काम देखो। मेरे जिजो, खुदा के फरिश्ते इतने ताकतवर हैं, इतने बड़े हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। अगर आप बुक ऑफ रेवलेशन को पढ़ते हैं, अगर आप मुकाशफा की किताब, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाकया की किताब जो है, उसको जब आप पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि खुदा के फरिश्ते इतने बड़े हैं जो हमारे साथ रहते हैं। लिखा है कि एक फरिश्ते ने अपना पांव समंदरों पर रखा। वो इतना बड़ा फरिश्ता है कि उसने सारे समंदरों पर एक अपना पांव रखा और दूसरा पांव उसने खुश्क जमीन पर रखा। इतने बड़े बड़े खुदा के फरिश्ते हैं और वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हालेलुया। अगर आप खुदा के कलाम को मेरे अजीजों देखें तो खुदा के फरिश्तों ने किस तरह से अपने लोगों की मदद की, अपने लोगों को बचाया। एक दफा खुदा का बंदा एलीशा नबी अपने शागिर्द के साथ जा रहा था तो ईरान के लश्कर ने, हिजाजी उसके साथ था, तो एक लश्कर, बहुत बड़ा फौज का लश्कर ईरान का, उन्होंने उसे घेर लिया क्योंकि वो इस नबी को पकड़ना चाहते थे। नबी इससे पहले कि ईरान इसराइल के खिलाफ कोई काम करे, खुदा एलीशा नबी को बता देता था और इस तरह वो बच जाते थे। दुश्मन के सारे जितने भी मंसूबे होते खुदा उनसे बचा लेता। इसलिए इरामियों ने सोचा कि हम इसराइल पर बाद में हमला करेंगे, पहले उस नबी को पकड़ते हैं। तो मेरे अजीजों, जब एलीशा और उसका शागिर्द हिजाजी दोनों सिर्फ जा रहे थे तो इस लश्कर ने उन्हें रोक लिया और हिजाजी जो है वो डर गया और कांपने लगा। और उसके आका ने, उसके मालिक ने उसे कहा, एलीशा नबी ने, क्यों डरता है? उसने कहा कि मालिक ये बहुत सारे हैं और हम सिर्फ 2, हम कुछ नहीं कर सकते।
تو خدا کے بندہ الیشا نبی نے دعا کی اور کہا کہ خدا اس کی آنکھوں کو کھول دے اور یہ جان جائے کہ ہم تھوڑے نہیں ہیں. ہاللیلویا. اور میرے عزیزو اسی وقت خدا نے حجازی کی آنکھوں کو کھول دیا اور حجازی نے دیکھا کہ چاروں طرف ایک بڑا لشکر، ایک بڑا انبو، خدا کے فرشتوں کی آرمی، آسمانی آرمی، جو اس ایرامی لشکر سے بھی کہیں بڑھ کر تھے، وہ ان کے چاروں طرف تھے. ہاللیلویا. اور ان فرشتوں نے اس لشکر کی آنکھوں کو اندھا کر دیا، وہ انہیں دیکھ نہ پائے، اور خدا کا بندہ اور اس کا نوکر وہاں سے سلامتی سے چلے گئے. خدا کا فرشتہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. نہ صرف فرشتہ بلکہ فرشتے، خدا کے لشکر، خدا کی خدمت گزار روحیں ہمارے ساتھ رہتی ہیں. ہر کام میں وہ ہماری مدد کرتی ہیں. میرے عزیزو، ہمیں اس بات کا اقرار کرنا ہے. جب ہم اقرار کریں گے، خدا کا کلام بولیں گے، تب خدا کے فرشتے جو ہیں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں اور کام کرتے ہیں. آپ سب جانتے ہیں خدا کے بندہ ڈینیل کو. اگر جب آپ ڈینیل چیپٹر نمبر 10 کو پڑھتے ہیں تو اس نے کیا کیا؟ دعا کو چھوڑا نہیں اور دعا کرتا رہا. اس کی دعا کیا تھی؟ میرے عزیزو، جو ڈینیل کی سب سے بڑی دعا تھی وہ اسرائیل قوم کے لیے تھی، ان کی رہائی کے لیے تھی، غلامی سے نجات کے لیے تھی. خدا نے کلام کیا ہوا تھا کہ 70 سال بعد اسرائیل جو ہے وہ نجات پائے گا، رہائی پائے گا، اس غلامی سے نکل آئے گا. یہودی اس غلامی سے نکل آئیں گے. اور وہ اسی کلام کو لے کر دعا کیا کرتا تھا کہ خدا تو نے وعدہ کیا تھا، خدا تو نے وعدہ کیا تھا. اس لیے اب 70 سال ہو چکے ہیں، ہونے والے ہیں، اپنے لوگوں کو رہا کر. میرے عزیزو، جب ہم ایمان کے ساتھ خدا کے کلام کو لے کر دعا کرتے ہیں، تب خدا جو ہے وہ اپنے فرشتوں کو ایکٹیو کر دیتا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. کیونکہ لکھا ہے خدا کے کلام میں، سام 138 میں، 138 زبور میں لکھا ہوا ہے کہ خدا اپنے سب ناموں سے زیادہ اپنے کلام کو عزت دیتا ہے. جب ہم دعا اور ایمان کے ساتھ خدا کے کلام کو اپنے منہ سے بولتے ہیں تو تب خدا کے فرشتے کام کرتے ہیں. ہاللیلویا. ڈینیل کی دعا رکی نہیں. ڈینیل ایمان سے خدا کا کلام بولتا رہا اور میرے عزیزو، خدا کا فرشتہ آ گیا اور اس نے کہا تیری دعا سنی گئی تھی، پہلے دن ہی سے سنی گئی تھی. میرے عزیزو، اپنی زندگی میں ایمان سے خدا کے کلام کو بولتے رہیں، ایمان سے دعا کرتے رہیں. خدا کے فرشتے جو ہیں وہ ایکٹیو ہوں گے. ایک اور واقعہ ہے پرانے عہد نامہ میں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں. جب آپ 2 کنگ اس کے چیپٹر نمبر 19 کو جب آپ دیکھتے ہیں اور جب اس کی آپ ورس نمبر 35 کو دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی ایک بہت بڑا لشکر اسرائیل کے خلاف کھڑا ہوا. اسرائیل کے لیے چاروں طرف اس نے گھیرا تنگ کر دیا. اور تب خدا کا بندہ حزقیل بادشاہ وہ خدا کے حضور جھکا. خدا کے حضور اس نے کہا کہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں، زمین، آسمان اور زمین کو بنانے والا تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں، کوئی معبود نہیں. میرے عزیزو، اس لشکر کا جو سردار تھا وہ اتنا ظالم تھا کہ جب بھی کسی ملک پر حملہ کرتا، وہاں کے لوگوں کو تو وہ مار ہی دیتا تھا. وہاں کے ان کے کھیت، ان کے جانور
اور ان کے جتنے بھی دیوتا تھے ان کو بھی آگ میں جلا دیتا تھا. اور یہاں پر حزقیل نے دعا کی کہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں, کوئی دوسرا معبود نہیں, تو ہی خدا ہے, تیرے سوا کوئی خدا نہیں, تو ہی زمین آسمان کا بنانے والا ہے, اور تجھ سے زیادہ زورور کوئی نہیں. اس بادشاہ نے خدا کے نام کی تکفیر کی, بے عزتی کی, اس کی قوم کی بے عزتی کی. اور میرے عزیزو یہاں پر لکھا ہے کہ خدا غیرت رکھنے والا خدا ہے, غیور خدا ہے, جیلسی گاڈ ہے, اور خدا اپنے نام کے خلاف کچھ سن نہیں سکتا. جب خدا کے بندہ نے ایمان سے یہ دعا کی تو سیکنڈ کنگ چیپٹر نمبر 19 اس کی ورس نمبر 35, پہلا راجہ دوسرا راجہ 19واں باب اور اس کی 35ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا نے اپنے ایک فرشتے کو بھیجا. خدا کے فرشتے نے ایک ہی رات میں اتنا بڑا وہ فوج کا لشکر جو اسرائیل کے خلاف آیا تھا, ایک فرشتے نے ایک ہی رات میں 1,84,000 لوگوں کو, مردوں کو مار دیا. اور بادشاہ پھر وہاں سے بھاگ گیا, اپنے ملک واپس چلا گیا, اور پھر وہاں پر اس کو اسی کے ملک کے لوگوں نے قتل کر دیا. فرشتے ہماری زندگی میں, ایمانداروں کی زندگی میں, بلیورز کی زندگی میں خدا کا کام کرتے ہیں. خدمت کرنے والے گیبریل کا جو گروپ ہے وہ خدمت میں ہماری مدد کرتے ہیں, اور جب دشمن ہم پر حملہ کرتا ہے تب میکائیل کا جو گروپ ہے خدا نے اس گروپ کو بھی ہمارے ساتھ رکھا ہوا ہے تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہوں اور جنگ کریں. نیو ٹیسٹمنٹ میں جب آپ آتے ہیں تو نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی میرے عزیزو, نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی خدا کے فرشتے ہمیں بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں, بڑا کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. جب پترس کو پکڑ لیا, بک آف ایکٹ چیپٹر نمبر 12 آپ جب پڑھتے ہیں, پترس کو جب پکڑ لیا, اعمال کی کتاب اس کے 12ویں باب میں دیکھتے ہیں کہ خدا کا بندہ پترس رسول قید میں ہے, کلیسیا کا لیڈر, اور اس کو مارنے کی پلاننگ کی جا رہی ہے تاکہ کلیسیا کا کام رک جائے, خوشخبری نہ سنائی جائے, انجیل کا کام نہ ہو, اور یسوع کا نام لے کے منادی نہ کی جائے, کیونکہ ایک بڑا گروہ, ایک بڑی تعداد میں لوگ جو تھے وہ یسوع کے پیچھے آ گئے تھے. اور پترس کو مارنے کے لیے ابلیس یہ سازشیں کر رہا تھا, اور میرے عزیزو پر ایمانداروں کی جماعت بیٹھی دعا کر رہی تھی, اور خدا کا فرشتہ آیا, اور پترس جو مرنے والا تھا اسے اس بات کا خوف ہی نہیں تھا, وہ آرام سے جیل میں سو رہا, خراٹے بھر رہا تھا. اور فرشتہ نے آ کے اس کی لکھا کہ پسلی سے اسے ہلایا, اسے کا ہاتھ پکڑا. پترس تو یہی سوچ رہا تھا کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں, اور جیل کے دروازے کھل گئے. ہاللیلویہ. میرے عزیزو, خدا کے فرشتوں کے لیے کوئی کام اس زمین پر, اس کائنات میں مشکل نہیں ہے. وہ سب کچھ ہمارے لیے کر سکتے ہیں, بڑے سے بڑا اور مشکل سے مشکل کام بھی وہ ہمارے لیے کر سکتے ہیں. پریز دا لارڈ. جو جیل کے دروازے کوئی کھول نہیں سکتا, میرے عزیزو خدا کے فرشتے وہ کر سکتے ہیں. اس لیے اپنی دعاؤں میں خدا کے فرشتوں کی مدد مانگیں. خدا سے کہا کریں کہ خداوند تیرے فرشتے ہماری مدد کریں, تیرے فرشتے ہمارے ساتھ ساتھ ہیں. ہاللیلویہ. پریز دا لارڈ. کلیسیا دعا کر رہی ہے,
कलीसिया दुआ कर रही है और खुदा ने फरिश्ते को भेजकर अपने बंदा को कैद से रिहाई दी। ज़बूर 34 में लिखा है, साम 34 उसकी वर्स नंबर 17 में लिखा है, सादिक चलाए, ईमानदार चलाए, और खुदा ने उनकी सुनी, खुदा ने उनकी सुनी। जब सादक चलाते हैं, रोते हैं और पुकारते हैं अपने खुदा को, जैसे कलीसिया पतरस के लिए दुआ कर रहे थे, खुदा ने दुआ सुनी। मेरे अजीजों, आज भी जब हम मुश्किल और मुसीबत में हों तो अजीजों चलाना शुरू करें। यहाँ पर लफ्ज़ है सादक चलाए, उर्दू में, इंग्लिश में क्या है मम्मी जी, ज़रा पढ़ेंगे थोड़ा सा। साम 34 की वर्स नंबर 17 लिखा है कि चलाए। बहुत सारे लोग कहते हैं ज़ोर ज़ोर से दुआ करने से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, पर मेरे अजीज़ों बाज़ का ज़ोर से दुआ करने की ज़रूरत है, रोने की ज़रूरत है। जी Psalm 34 verse 17. यस, The righteous cry, क्राई, रोए, चलाए, and the Lord hears तो खुदा ने सुना and delivers them out of all their troubles. और उनकी सारी मुश्किलों से उनको रिहाई दी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज ज़रूरत है कि सादक, राइचस, धर्मी लोग जो है वो खुदा के हजूर रोएं। इंग्लिश में लिखा है क्राई और उर्दू में लिखा है चलाए, रोएं और चलाएं, खुदा के हजूर रोकर फरियाद करें। फिर देखिए खुदा अपने फरिश्तों को किस तौर से इस ज़मीन पर काम करने के लिए भेजता है। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, मैंने पहले भी बताया खुदा के फरिश्ते कैसे शानदार हैं और कितने बड़े हैं और वो क्या क्या काम ज़मीन पर कर रहे हैं। आने वाले वक्त में भी फरिश्ते काम करते रहेंगे और पास्ट में भी जो है वो फरिश्तों ने बड़ा काम किया। फरिश्तों ही ने तो शैतान को ऊपर से नीचे गिराया। हालेलुया। अगर आप देखें न्यू टेस्टामेंट में ल्यूक चैप्टर 10 को जब आप देखते हैं तो वहां पर लिखा है, ल्यूक चैप्टर 10 उसकी वर्स नंबर 18, लूका के इंजील के 10वें बाब की 18वीं आयत में लिखा है कि यीशु ने कहा कि मैं शैतान को बिजली की तरह गिरते हुए देख रहा था, मैं जमीन पर उसको गिरते हुए देख रहा था। यीशु ने और खुदा ने और पाखरू ने उसे आसमान से नहीं गिराया, यीशु तो सिर्फ देख रहा है। हालेलुया। इसको गिराने वाले कौन हैं? खुदा के फरिश्ते हैं। प्रेज द लॉर्ड, खुदा के फरिश्ते हैं। अगर आप खुदा के कलाम को देखें, रेवलेशन 20 चैप्टर उसकी वर्स नंबर गालबन 1 है, इसको जरा पढ़ेंगे। रेवलेशन, मुकाशवा की किताब, उसका 20वां बाब और पहली आयत। फिर मैंने एक फरिश्ता को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में अथागड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। दूसरी आयत, उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को जो अबलीस और शैतान है पकड़कर 1000 वर्ष के लिए बांधा। ये खुदा का एक फरिश्ता है और ये आम फरिश्ता है जिसने शैतान को पकड़ा है, उसको बांधा है और उसको अथाह गड्ढे में डाल दिया है। खुदा के पास तो ऐसे इतने फरिश्ते हैं कि जिनको हम गिन नहीं सकते, अकाउंट नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। एक फरिश्ता जो शैतान को, जिसने इस पूरी दुनिया में खलबली मचाई है, खौफ मचाया हुआ है और बर्बादी के दाने पर इंसानियत को ले आया है, मेरे अजीजों, उसके लिए खुदा का एक फरिश्ता ही काफ़ी है।
आज भी फरिश्ते काम कर रहे हैं, आने वाले दौर में भी फरिश्ते काम करेंगे। अगर आप तसल्लीकियों के ख़त को देखेंगे, पहले ख़त को देखेंगे, तो चैप्टर नंबर उसके जब 4 को देखते हैं, तसल्लियन, फर्स्ट तसल्लियन, और उसके चैप्टर नंबर 4 को जब आप देखते हैं, आने वाले दौर में जो फरिश्ते हैं वो क्या करने वाले हैं। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने बहुत सारी पैराबल्स में कहा कि फरिश्ते इस ज़मीन पर राइचस और जितने भी सिनर हैं उनको अलग करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और जब यीशु मसीह आएगा तो फरिश्तों का अमल दखल तब भी होगा। लिखा है कि यीशु अपने लश्करों के साथ आएगा, और तसल्ली के ख़त में लिखा है कि खुदा खुद ललकार और मुकरब फरिश्ता की आवाज़ के साथ उतर आएगा। हालेलुया। खुदावन जब आएगा उसके फरिश्ते भी आएंगे। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई ज़मीन पर मेरा इकरार करेगा तो मैं भी अपने खुदा बाप के फरिश्तों के सामने उसका इकरार करूंगा, और जो मेरा इनकार करेगा मैं अपने बाप के फरिश्तों के सामने उसका इनकार करूंगा। मेरे अज़ीज़ों, खुदा के फरिश्ते हमारी ज़िंदगी में बड़ा काम कर रहे हैं। सो आज ज़रूरत है कि खुदा के फरिश्ते हमारे साथ काम करें। इस बात का ईमान रखें। अलीशा के शागिर्द की आंखें, रूहानी आंखें बंद थी, और खुदा ने उसकी आंखें खोली और उसने उन फरिश्तों के लश्कर को देख लिया। आप भी अपनी रूहानी आंखों से देखना शुरू करें। आपके शागिर्द खुदा के फरिश्तों की एक बाढ़ है जिसको इब्लीस पार नहीं कर सकता। और मेरे अज़ीज़ों, एक ख़ास बात मैं आपसे करना चाहता हूँ। आज भी खुदा के फरिश्ते नज़र आते हैं, लोग खुदा के फरिश्तों को देखते हैं। खुदा उनकी मदद करता है, फरिश्तों के वसीला से कलाम करता है। खुदा के फरिश्ते राह दिखाते हैं। निजात का काम फरिश्तों के वसीला से हो रहा है। आज बहुत सारी जगहों पर से हमें गवाहियाँ मिलती हैं कि किसी जगह पर 2 शख्स आए, एक शख्स आया, उसने गवाही दी कि यीशु आने वाला है, और उसके बाद वो गायब हो गया। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं। लेकिन आपको मैं बात बताना चाहता हूँ, खुदा के फरिश्ते तो हज़ारों की तादाद में हमारे जो गिर्द हैं, इस बात को याद रखें। नए अहदनामे में हम देखते हैं कि शैतान भी नूरानी फरिश्ते का जो है वो रूप धार कर आ जाता है। 2 कुरिन्थियों, अगर जब हम पढ़ते हैं कुरिन्थियों का दूसरा खत, जब हम देखें उसके चैप्टर नंबर 11 वर्स नंबर 14, 11वें बाब की 14वीं आयत को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि इब्लीस जो है वो शैतान अपना रूप जो है वो नूरानी फरिश्तों की मानिंद बना के आ जाता है और लोगों को धोखा देता है। मैंने पिछले संडे भी आपको बताया एक खादम की स्टोरी कि खुदा उसको बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल कर रहा था। लंगड़े चल रहे थे, अंधे देख रहे थे, और मफलूज अपनी चेयर से, अपनी चारपाई से उठ खड़े होते थे। बीमारियां और बदरूहें गायब हो रही थी और दुनिया निजात पा रही थी। और खुदा के फरिश्ते उस इबादत में चलते फिरते नजर आते, लोगों को व्हील चेयर से उठाते थे। एक दिन एक फरिश्ते ने उस पास्टर के कान में आके कहा, पास्टर तो कितना पावरफुल है, ये सब कुछ तेरी वजह से हो रहा है। और बस यही बात थी कि वो भूल गया कि ये सब कुछ मेरी वजह से है, और वो गुनाह में गिर गया, गुनाह में चला गया, और वो बड़े बड़े काम दोबारा उसकी ज़िंदगी में ऐसे नहीं हुए। ये खुदा का फरिश्ता नहीं, ये गिराया हुआ शैतान है। ये उसका साथी था जिसने आकर फरिश्ते का रूप धारा और खुदा के खादिम को भरमाया या धोखा दिया। आज भी इब्लीस धोखा देने के लिए ऐसे करता है। पर मेरे अज़ीज़ों, हमेशा आप किस चीज़ से इनको परख सकते हैं
اگر کوئی خدا کا کلام بولے تو وہ خدا کا فرشتہ ہے، اگر کوئی کلام سے ہٹ کر بات کرے تو وہ خدا کا فرشتہ نہیں. جیسے کہ 10 کمانڈمنٹس میں لکھا ہے کہ تو اپنے ماں باپ کی عزت کرنا. اگر کوئی آپ کو کہے کہ اتنا ضروری نہیں ہے ماں باپ کی عزت کرنا، ٹھیک ہے، یہ تو خدا کا کلام کہتا ہے. خدا کا کلام کہتا سور نہیں کھانا، اگر کوئی کہتا کھاؤ. اور بہت ساری باتیں ہیں، 2 شادیاں کر لو، فلانے نے بھی تو 2 شادیاں کی تھی، فلانے نبی نے بھی کی تھی. پر یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جو خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے اگر اس سے ہٹ کر ہے تو پھر سمجھ جائیں کہ یہ نورانی شکل میں شیطان ہے. اور لکھا ہے کہ اسی طرح جیسے ابلیس نورانی فرشتے کی طرح بن کر آتا ہے، اس کے لوگ جو ہیں وہ بھی روحانی بن کر چرچ میں آ جاتے ہیں. سو ان کو پرکھنے کی ضرورت ہے. وہ روحانی لوگوں کا، بلیورز کا روپ دھار لیتے ہیں، دینداری کی وجہ بنا لیتے ہیں، دیندار ہیں نہیں. سو میرے عزیزو، خدا کے فرشتے ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. ضرورت ہے کہ ہم ایمان سے مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہیں. خدا کی قدرت ہمارے ساتھ ہے. ہاللیلویہ. آگے جب خدا نے چاہا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ فرشتوں کی کیا مداخلت ہے، اور زیادہ ڈیپلی طور سے ہم جائیں گے. سو آؤ سب اپنے سروں کو جھکائیں اور آج شکر کریں کہ آپ اور میں زمین پر اکیلے نہیں ہیں. خدا کے فرشتے ہماری مدد کے لیے ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، ہر جنگ میں ہمارے ساتھ ہیں، ہر مشکل میں ہماری مدد کرتے ہیں، ہر کام کو کرنے میں وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہماری مدد کر ہیں. ہاللیلویہ. وہ خدمت گزار روحیں ہیں. اور میرے عزیزو، آپ کے جو ساتھی ہیں وہ پاورفل ہیں. ایک ہی فرشتہ ابلیس کو پکڑ کر اتھا گڑھے میں ڈال سکتا ہے. تو جو اتنے فرشتے ہیں میرے عزیزو، آپ ان کی طاقت قدرت کا اندازہ لگائیے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی. اس بات کو یاد رکھیے. لوکا کی انجیل 10ویں باب اس کی 19ویں آیت کو ضرور پڑھا کریں. وہاں پر لکھا ہے، خداوند یسوع مسیح نے کہا، میں نے تمہیں اختیار دیا ہے، سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ. ہاللیلویہ. آؤ میرے عزیزو، غالب آنا شروع کریں، کیونکہ خدا کی قدرت ہمارے ساتھ ہے. یسوع کا لہو ہمارے ساتھ ہے. خدا باپ کی شفقت ہمارے ساتھ ہے. اس نے ہمیں اپنے پروں میں چھپا رکھا ہے. یسوع نام کی قدرت ہمارے ساتھ ہے. اور خدا کے فرشتے جو خدمت گزار روحیں ہیں اور جو جنگ جو روحیں ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں. ہاللیلویہ. ہاللیلویہ. ہم فتح مند ہیں. ہم میرے عزیزو، ہم ہمیشہ ابلیس اور اس کی قوتوں پر جے پا سکتے ہیں. خدا آپ کو برکت دے. آمین.